मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा लेक्चर है ये। फर्स्ट लेक्चर मैंने उसमें फॉर्मुलेस बताए थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज भी हम वही तरह करेंगे, जो फॉर्मुलेस मैंने बताए थे उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे भी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है जो कि कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी is 1,25,000 if the annual birth rate and the death rate are 5.5% and 3.5% respectively. Calculate the population of a city after 3 years. मतलब एक किसी सिटी की पॉपुलेशन 1,25,000 है और जो बर्थ रेट है वो है 5.5% और जो डेथ रेट है वो 3.5% है। तो कह रहा है कि सिटी की पॉपुलेशन 3 साल बाद क्या होगी। तो चलिए देखते हैं कितना इजी तरीके से होता है। सबसे पहली बात ये देख लीजिए, यहाँ पे 5.5% बर्थ मतलब लोग 5.5% पैदा हुए हैं, तो 3.5% लोगों की डेथ भी हुई है। तो सबसे पहले ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं। तो ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा, 5.5 में से 3.5 को घटा दीजिए। तो ग्रोथ रेट आपकी कितनी आ गई, 5.5 माइनस 3.5, 2.0% की ग्रोथ आ गई। जैसे ही 2.0% की ग्रोथ आई तो ये आपका हो गया रेट आर। यहां पे देखिए एन आपको गिवन है 3 साल का, और जब एन आपको गिवन है 3 साल का और फिर ये आपको गिवन है पी दैट इज 125,000। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, सीधे सीधे यहाँ पे अप्लाई करिए। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। देखिए यहाँ पे P की जगह पर रख दीजिए 125,000 और 1 प्लस R कितना है आपका 2 अपॉन 100 की पावर क्यूब। N आपका 3 है तो यहाँ पे क्यूब लगा दिया। अब इसके बाद इसको जरा सॉल्व और अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे 125,000 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज ये 1/50 हो गया, 1/50 और ये कितना हो जाएगा 50 का 50 है 51, मतलब 51/50 का होल क्यूब। तो 51/50 का होल क्यूब है, तो मतलब हम इसको 125,000 इंटू 51/50, 51/50 और 51/50 लिख सकते हैं। जैसे ही ये लिखा, एक 0 से ये कट गया, एक 0 से ये वाला 0 कटा और एक 0 से ये 0 कट गया। अब ये वाले 5 से ये 125 को काट दो तो 5 2 10 और 5 5 25। ये वाले 5 से 25 को काटो, 5 5 25 और ये वाले 5 से ये वाला 5 काट दो। तो देखिए अब आपका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको आगे का स्टेप, 51 का क्यूब। तो 51 का क्यूब जो भी होगा वो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और आपको पता चल जाएगा कि 3 साल बाद आपकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है। तो ये हो गया एक फॉर्मूला बेस्ड एक और क्वेश्चन। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वहां क्या है। तो चलते हैं, एक वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था पॉपुलेशन 3 इयर्स आफ्टर क्या होगी। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है 3 इयर्स मतलब 3 साल मतलब 3 साल पहले क्या पॉपुलेशन रही होगी गांव की। तो क्वेश्चन ये है आपका, देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज एट 5% पर एनम। मतलब किसी गांव में 5% पर एनम का ग्रोथ होता है पॉपुलेशन में। कह रहा है कि अगर उस जो गांव है उसकी पॉपुलेशन जो इस वक्त है वो है 9,261, तो व्हाट पॉपुलेशन 3 इयर्स अगो। तो 3 साल पहले क्या पॉपुलेशन रही होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला चीज आपको देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, रेट गिवन है 5% का, आपको ए गिवन है 9261 और आपसे पूछ, और एन आपको गिवन है 3 साल का, और आपसे पूछ क्या रहा है हाँ पॉपुलेशन 3 साल पहले। मान लेते हैं पॉपुलेशन आपकी कोई पी है, तो ये हो गया आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो यहाँ पे ए आपको गिवन है 9261 इज इक्वल टू व्हाट इज पी। पी आपको कैलकुलेट करना है, उसको पी ही रहने दें। 1 प्लस आर कितना है आपके पास, आर है 5/100 और एन आपके पास कितना है 3 है। तो दैट इज
अब इसको जरा पहले सॉल्व कर लेते हैं। P ये कितना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20, 1/20 मतलब 20 एकम 20, और ये 21, 21/20 का क्यूब है ये। और इधर क्या है ये 9261। ठीक है, तो इस P को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो जैसे ही इस P को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 9261 डिवाइडेड बाई 21/20 का क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं और अच्छे से, दैट इज 9261 अपॉन 21 इंटू 21 इंटू 21, और ये जो 20 नीचे है इसको ऊपर अगर भेज दें, इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है और जो आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो इसको अब हम जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आए लगभग मेरे हिसाब से शायद 8000 आएगा सॉल्व करने पे। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एक और क्वेश्चन आ गया है। टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द कंट्री इज अप्रोक्सीमेटली 1600. If the government has decided to increase the number of industry by 20% every year in the area, find the approximate number of industry after 2 years. मतलब किसी एक गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कंट्री में 1600 इंडस्ट्रीज हैं और हर साल गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पर्टिकुलर एरिया में 20% इंडस्ट्रीज को बढ़ाएगी। कह रही है कि अब ये बताइए कि 2 साल में कितनी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। तो फॉर्मूला सबसे पहली बात, A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर N। तो यहाँ पे P आपका क्या है, दैट इज नंबर ऑफ टोटल इंडस्ट्रीज, दैट इज 1600, और 1 प्लस R आपका कितना गिवन है 20/100 की पावर 2। अब आपको इसे कैलकुलेट कर लेना है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 1600 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर, दैट इज 1600 इंटू 5 एकम 5 1 6, 6/5 इंटू 6/5। तो अब आपको बस इसे कैलकुलेट करना है। आपका सॉल्यूशन आएगा 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, और ये 0, एक और 5 से कट रहा है, 5 से काटो, 5 6 30, और यहाँ पे 5 4 20। तो आपके पास जो भी सॉल्यूशन आने वाला है वो होगा 64 इंटू 6 इंटू 6। तो यहाँ पे आप जो भी सॉल्व करके लाएंगे वो हो जाएगा 2 साल बाद इतनी इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। तो अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए ये एक और क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन ये है कि 6000 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड टू कंस्ट्रक्ट अ रिवर ब्रिज इन 4 years. At the end of the first year, 20% workers were retrenched. At the end of second year, 5% workers were retrenched. So, however, to complete the project in time, the number of workers was increased by 15% at the end of the third year. How many workers working during the fourth year? Okay. तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले ये कह रहा है कि एक मतलब 6000 वर्कर्स को रखा गया था एक रिवर ब्रिज को बनाने के लिए 4 साल में एक रिवर ब्रिज बनना था। तो पहले साल में 20% वर्कर्स काम छोड़ दिए, घट गए। दूसरे साल में 5% वर्कर्स ने काम छोड़ दिया, और कह रहे हैं कि काम को तय समय पर कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स को 15% बढ़ाया गया, 15% वर्कर्स को बढ़ाया गया ताकि काम सही मतलब जो एक 4 साल का टाइम था उसमें ही खत्म हो सके। तो कह रहा है कि इस मतलब चौथे साल में कितने वर्करों ने मिलकर काम किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूले पे एक फॉर्मूला ये लिखवाया था, जब रेट देखिए यहाँ पे अलग अलग है, एक R1 है, एक R2 है, और ये आपका R3 है। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, 1 प्लस R1/100 होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रिट्रेंच्ड है, घट रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे,
1 माइनस दैट इज पहला वाला है आपका 20/100, दूसरा वाला है 1 माइनस 5/100 and the third one is 1 minus 15/100. Now we just have to solve it, but let me put the value of p. What is the value of p? That is 6000. Now 1 minus ये 1/5 हो गया, 1 माइनस ये 1/20 हो गया, और ये 1 माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ये इंक्रीज हुआ, ओके यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंक्रीज बाय 15%, तो यहाँ पे ये प्लस होगा, और दैट इज 5 3 15 और 5 2 10, दैट इज 3/20। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 6000 इंटू 5 1 5 और 5 1 5, और ये एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5 इंटू 20 1 20, 20 माइनस 1 19/20। इसको भी सॉल्व करते हैं, 20 एक 20 और एक 23 हो जाएगा, 23/20। तो अब हमें इसको बस सॉल्व कर लेना है, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये, 1 0 इसका और 1 0 इसका भी कट जाएगा। यहाँ से 2 से काट दो, 2 30 आ जाएगा यहाँ पे, फिर एक बार 2 से काट दो, यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर ये 5 से काट दीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो मतलब आपको क्या करना है, अब बस 3 इंटू 4 इंटू 19 इंटू 23 करना है और आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर में आपके कितने वर्कर्स लगे हुए हैं एक ब्रिज को कंप्लीट करने में। तो ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब अगली वीडियो में मैं कराऊंगा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे अलग अलग क्वेश्चंस होंगे और कई कॉन्सेप्ट वहां पे लग रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।